हु एम आई, मैं कौन हूं। ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं कि आप ये सवाल खुद से पूछिए कि मैं कौन हूं। और अगर आप इसका उत्तर जान जाते हैं तो आपको सारे प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, चिंता, तनाव, ये सभी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाता है। जनरली हम क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति की बहुत सारे पहचान होती है। कुछ पहचान उसके शारीरिक अवस्था पे होती है और कुछ पहचान उसकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है उसकी वजह से होती है। कुछ पहचान किसी और कारण से होती है, कहीं संबंध है उसका, उससे बन जाती है। तो अगर पूछें कि व्यक्ति कौन है, तो क्या वो पिता है, एम्प्लॉय है, भाई है, बहन है, चाचा है, भतीजा है, वो एक टेकी है, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, किसी देश का रहने वाला वासी है, सिटीजन है, सीईओ है, क्या क्या नहीं हो सकता। कि आमी, हु एम आई, ये प्रश्न बार बार पूछी जाती है। तो हम कभी कहते हैं, हम किसी पूछे आप कौन है, तो कहते हैं मैं इसका पिता हूं। आप कौन है, तो मैं इसका भाई हूं। इस प्रकार से हमारे पास में हमारी बहुत सारी पहचान बन जाती है और कभी कभी एक पहचान दूसरे पहचान के साथ क्लैश करती है और इससे बहुत सी समस्याएं आती हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं कि one may execute different responsibilities and play many roles simultaneously, but he should have one identity। मतलब एक व्यक्ति एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभा सकता है, परंतु उसको अपना एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए। मतलब कि मैं कौन हूं इसका उत्तर एक ही होना चाहिए। और ये मैं कौन हूं इस उसका उत्तर जानने के लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए मैं कौन हूं। अगर आपकी एक आइडेंटिटी है, आपकी अगर एक ही पहचान है, तो आप भले ही कितनी भी सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते रहें, आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल जिज्ञासा पर। यहां पर हम प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वयं प्रभुपाद, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से एक पुस्तक है बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु से परे। तो ये पुस्तक में प्रभुपाद ने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। आपको आज जानकारियों को पा करके आप धन्य धन्य हो जाएंगे। मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार इसके बारे में जान लीजिए। आप जरूर इस किताब को खरीदना और पढ़ना जरूर चाहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग बुक्स के बारे में समरी में बताने वाले हैं, जो कि आपका समय बचाएगी और आप इस किताब को बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो मेरा प्रयास यही है कि लोगों को प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने में रुचि पैदा हो और हम इस काम में सफल हो पाए, ताकि हम जो है सारी जो नॉलेज है इसको सारांश समझे और किताब को पढ़े हम लोग। तो आइए हम अपना जर्नी शुरू करते हैं। अर्जुन जब इस अवस्था में पहुंच गए थे कि अर्जुन को एक टास्क दिया गया था, उसके सामने एक काम आ पड़ा था, उसको काम करना था, पर वो सर पे हाथ रख के बैठ गया। उसने अपने धनुष छोड़ दिए, उसके पसीने छूट पड़े। वो कहने लगा कि हे कृष्ण, मैं तो काफी कंफ्यूज हो गया हूं, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मेरे पसीने छूट रहे हैं, मैं क्या करूं धनु, हे अच्युत मैं क्या करूं। मैं काफी कंफ्यूज हो गया अर्जुन, पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, कमजोर पड़ गया। ऐसी अवस्था अर्जुन को शोभा नहीं देती थी। ऐसा नहीं है कि अर्जुन पहली बार युद्ध करने जा रहा था, लेकिन ऐसी अवस्था में अर्जुन चला गया। ऐसा कई बार हमारे साथ भी होती है। अर्जुन कहता है कि मुझे लगता है कि इस संसार में मेरे जो दुख का कारण है उसको हटाया नहीं जा सकता। अगर मैं संसार का सारा धन वैभव बिना किसी दुश्मनी के भी प्राप्त कर लूं तो भी, अर्जुन का ऐसा मानना है। लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास में पैसे की कमी है, धन की कमी है, इसके वजह सारी प्रॉब्लम है। धन पैसा हमको चाहिए, सारी चीजें चाहिए, लेकिन हमारा फोकस सही होना चाहिए। और हम देखेंगे कि भगवान ने किस प्रकार से अर्जुन को संबोधन करना शुरू किया। अर्जुन का जो उसको सिखाना शुरू कहां से किया है, ये हम देखते हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं
कि अर्जुन पहले तुमको देह और देही का भेद समझना चाहिए, तुम कौन हो इस बात को तुम्हें क्लियर होना चाहिए। तो इस विषय में प्रभुपाद एक श्लोक कोट करते हैं भगवद गीता का 2.30, देहि नित्यम अवदो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम सोचितुम अर्हसि। कहते हैं कि हम देह नहीं है, हम देही हैं। देह और देही भगवद गीता में क्लियरली देह और देही करके बताई गई है। जैसे घर है, घर के रहने वाले वासी हैं, कार का है, कार के रहने वाले हैं, देश का है, देश के वासी हैं। उसी प्रकार से देह है, देह का वासी है, देही है हम। लेकिन हम अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज द रूट कॉज और प्रॉब्लम, द मिस आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। तो भगवान आगे जो चर्चा चलते हम देखते हैं क्या कहते हैं कि इस अगर हम देह का जो प्रॉब्लम है इससे अगर ऊपर उठ सकते हैं तो हमें सारी समस्याओं को हल मिल सकता है। लेकिन अगर आप ये प्रश्न खड़ा करें कि अगर मैं ये समझूं कि मैं देह नहीं हूं, लेकिन फिर भी इस देह में जो मुझे तकलीफ होती है, जो पेन होता है, जो भी खुशी की अनुभूति होती है, वो सब क्या झूठा है? वो तो सच है ना, वो सच हो रहा है। मेरा शरीर को दुख होती है, मुझे खुशी मिलती है, ये सब कुछ सच है। तो मैं इन सब चीजों को कैसे समझूं? अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा तो भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो अनित्यास ताम तितिक्षस्व भारत। कहते हैं अर्जुन ये बात सत्य है, ये शरीर है, शरीर के साथ में सुख दुख लगा रहेगा। लेकिन भगवान जिसने पूरी सृष्टि को बनाए, जिसने हमारा शरीर बनाया, वो क्या कह रहे हैं कि ये सब किस प्रकार से है? जैसे ठंडी आती है, गर्मी आती है, ठंड लगता है, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, उस प्रकार से है अर्जुन। इनको क्या करो, इनके बारे में ज्यादा प्रयास करना उचित नहीं है। जस्ट लर्न टू टॉलरेट देम। ये हमारे शरीर के साथ आने वाली सुख दुख और लाभ हानि, जय पराजय, जितनी भी सारी ड्युअलिटी हैं शरीर से संबंधित, उनको हमें टॉलरेट करना सीखना चाहिए। अब जब सहने की बात आ रही है तो यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों का सहने का जो कैपेसिटी है, जो सामर्थ्य है, वो अलग अलग होगा। अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से हमको इनको सहना सीखना चाहिए और इस सहन शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए। आप अगर कोई जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वहां पर कोच क्या कहता है आपको तकलीफ हो रही है पर आप उसको सहना सीखिए। अगर आप इस शरीर के कष्ट को सहना सीख जाएंगे तब जाके आपको बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, आपकी ताकत बनेगी, आप स्ट्रांग बन सकते हैं। आप अगर आर्मी में भर्ती हैं, मिलिट्री में हैं, वहां में आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो क्या कहा जाता है, इसको सहन करना सीखिए। अगर आप सहन करना सीख गए तो आगे बढ़ेंगे आप। बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके लिए उनको कभी कोई सुबह उठना पड़ता है, कभी कोई रात को देर रात तक पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत याद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। सब लोग क्या कहते हैं, बेटा ये जो तकलीफ हो रही है शरीर का, इसको तुम सहना सीखो। तो देखिए हम आम हर समय हर जगह आम भाषा में इस बात को प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी जब भगवद गीता की बात आती है तो लोग इस बात को कहते हैं भगवद गीता में तो क्या लिखा है, हम इसको नहीं मानते हैं। प्रभुपाद का स्टाइल देखिए किस प्रकार से है लिखने का, क्या तरीका है कि प्रभुपाद हर चीज को ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं। हर बात जो भी प्रभुपाद कहते हैं उस बात के लिए एक श्लोक है, शास्त्रों से कहते हैं। जिस प्रकार से कोई साइंटिफिक स्टडी कोई करता है तो हर बात के लिए प्रमाण मांगी जाती है। साधारणतः हम जब भी कोई आध्यात्म की बातें करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, भगवान की बातें करते हैं, हर कोई अपना अपना जो मन की बातें हैं, जो उनके समझ आती है वो कहते हैं, लेकिन उसका रेफरेंस कुछ नहीं देते। बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी आधार के हम बातें करते हैं, तो इन सब बातों में आप कृपा करके ना फंसिए। भगवद गीता आपके सामने है, उसका श्लोक है, और ये श्लोक हमारे जो जीवन है उस पर कितना सही बैठता है। हम हर समय कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी तकलीफों को सहना सीखने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। भगवान भी अर्जुन को यही बता रहे हैं। आगे हम देखते हैं क्या चर्चा कर सकते हैं इसमें। तो अगर मैं आपसे ये कहूं या भगवान की जो श्लोक है उसके हिसाब से अगर ये कहें कि
अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करें तो आपका सारा जो पेन और सफरिंग है खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हो कहेंगे व्हाट, ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। ये कैसे संभव हो सकता है कि अगर मैं इस बात पे ध्यान करने लगूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, देही हूं, और ये शरीर का सुख दुख मैं सहना सीख जाऊं, तो क्या मेरा पेन एंड सफरिंग चला जाता है? ये तो भगवत गीता बता रही है। क्या और भी कोई कहता है क्या? जिस प्रकार से हम कभी-कभी सेकंड ओपिनियन लेने के लिए जाते हैं हम लोग कभी-कभी। एक डॉक्टर कहता है कि आपको ये दवा खानी चाहिए, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आपको सेकंड ओपिनियन लेना है तो कहाँ जाएंगे आप? हो सकता है कि आपको भगवत गीता पे विश्वास ना हो तो हम आप कोई और सा वेद उठा के पढ़ लीजिए, उन वेदों में भी वही लिखा गया है। तो आप कहेंगे कि साइंस क्या कहता है इसके बारे में? क्या मेडिटेशन करने से मेरा जो तकलीफ है कम हो जाएगा? साइंस क्या कहता है इसके बारे में? लोग कहते हैं साइंस क्या कहता है, साइंटिफिक प्रूफ क्या है? मैं कहता हूं भगवत गीता सबसे बड़ी साइंस है, क्योंकि भगवान ने उसको कहा है। और भगवान के एक एक शब्द को अगर आप प्रूव करना चाहेंगे, आपको बहुत बहुत हजारों हजारों साल लगेंगे, बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी, और बुद्धि लगाने के बाद एक ही कोई व्यक्ति समझ पाएगा, उसको सबको समझाने काफी दिक्कत होगी। मैंने आपके लिए एक रेफरेंस कलेक्ट किया है, ये देखिए। ये काफी लेटेस्ट पब्लिकेशन है, दिसंबर 21 2021, कुछ ही महीने पहले। अभी चल रही फरवरी, तो जनवरी, दिसंबर, 2 महीने पहले ही इस बात को पब्लिश किया गया है बहुत बड़े जर्नल में। उसको कहते हैं पनास, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसमें पब्लिश हुआ है। उसके एडिटर थे माइकल पोस्नर, साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन। इतने बड़े बड़े लोगों ने इतना सारा रिसर्च करके ये पता लगाया है कि अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो उसके अंदर शरीर में ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि काफी उसको बीमारियों में, तकलीफ में, पेन में, हर समय हर जगह उसको मदद कर सकती है। और इस पे लोग बहुत काफी रिसर्च कर रहे हैं। लार्ज स्केल जीनोमिक स्टडी रिवील्स रोबस्ट एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम फॉलोइंग एडवांस इनर इंजीनियरिंग मेडिटेशन रिट्रीट। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ये सारे फायदे हैं। आपको तो टाइटल समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं दावा करता हूं कि जिनका भी बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, अच्छे खासे उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस पेपर को पढ़ने के बाद उनको समझने में काफी तकलीफ होगी। आम जनता तो बिल्कुल समझ नहीं पाएगी। और ये रिसर्च कब पब्लिश हुआ है? भगवान ने भगवत गीता 5000 साल पहले कही थी, 5000 साल बाद आप हमको थोड़ा थोड़ा प्रूफ मिला है। इसी प्रकार से भगवत गीता में वैसे बहुत सारे श्लोक हैं जिसके ऊपर हम देखेंगे कि आज का जो साइंस जितना एडवांस हो रहा है, व्यक्ति को साइंस को और भगवत गीता को समझेगा तो उसको भगवत गीता में अधिक विश्वास बढ़ेगा, कमेगा नहीं। क्योंकि वो सारे रिसर्च भगवत गीता और जो वेद की चीजें हैं उनको प्रूफ कर रही हैं आज। जैसे कि एग्जाम्पल ये है, मैंने कुछ और वीडियोज बनाई हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इटर्निटी, नॉलेज, ब्लिस, क्योंकि हम वही स्वयं हैं, सच्चित आनंदमय है। शास्त्र कहता है कि हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? सच्चित आनंदमय है। इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस, यही हम चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हम प्रयास क्या कर रहे हैं? इटर्निटी मतलब कि हमारे मृत्यु कभी ना हो, हम सदा रहें। तो उसके लिए हमने हेल्थ केयर में एडवांस कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हेल्थ केयर से हम बहुत सारे बीमारियों के इलाज ढूंढ निकालेंगे, पर हमें पता नहीं जिस प्रकार से इस साल कोरोना आ गया, ओमिक्रॉन आ गई, डेल्टा आ गया, और पता नहीं कितनी सारी बीमारियां जिससे हम लड़ते रहेंगे, और प्रकृति अलग अलग चैलेंज हमारे पास प्रस्तुत करती रहेंगी। तो हेल्थ केयर के करके हम इटर्नल बन पाएंगे, मुझे नहीं लगता है। और नॉलेज, नॉलेज के लिए हम क्या कर रहे हैं? हाँ, बस इंटरनेट है, 5G है, हम ब्रेन के अंदर चिप तक लगाने को तैयार हो चुके हैं नॉलेज प्राप्त करने के लिए, कि हमको बहुत सारा नॉलेज हो सकता है कि हमें ब्रेन की कैपेसिटी कम हो, हम चिप लगा के इससे ज्यादा 10 GB 4 GB गीगा जीबी, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी तो बहुत अधिक है, लेकिन हम उस सब को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हो सकता है ये कोशिश करके इस्तेमाल कर पाए। तो नॉलेज और ब्लिस, आनंद चाहिए हमको, उसके लिए हम एंटरटेनमेंट के पीछे लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के एंटरटेनमेंट।
लव, रोमांस, फियर, फाइट, हर तरह का एंटरटेनमेंट हम चाहते हैं। तो हमको चाहिए इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। हम इसको कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? हेल्थ केयर, इंटरटेनमेंट, इंटरनेट, 5G, चीप इन ब्रेन, इस प्रकार से करना चाहते हैं। लेकिन ये दोनों प्रोसेस में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इटर्निटी, नॉलेज, ब्लिस, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमको बॉडीली कॉन्सेप्ट से ऊपर उठना पड़ेगा कि हमें शरीर नहीं है, हमें देह नहीं है, हम देही हैं। इस शरीर के अंदर रहने वाले व्यक्ति हैं, हम ये देह नहीं है। लेकिन जो हेल्थ केयर, इंटरनेट, 5G, चिप इन ब्रेन, ये सारा जो प्रोसेस है, ये क्या करता है हमको? हम ये शरीर है, हमें देह है, वी आर गेटिंग मोर एंटेंगल इन द बॉडीली कॉन्सेप्ट। तो हम जाना कहीं और चाहते हैं, लेकिन हम जिस रास्ते को अपनाए हैं वो हमको कहीं और लेके जा रहा है। हम सब चाहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका जन्म कहाँ हुआ है, किस देश का वासी है, किस पंथ को मानता है, कुछ भी करता हो, लेकिन अल्टीमेटली हम ये 3 चीजें चाहते हैं। इटर्निटी, कि हमारा जो है हम सदा के लिए बने रहें, कभी मृत्यु ना हो। हमारा नॉलेज, हमारे पास सब कुछ का नॉलेज हो। व्यक्ति हर तरह का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करता है, हर तरह की चीजें पढ़ता है, हर तरह के न्यूज देखने की कोशिश करता है, बहुत तरह तरह की किताबें पढ़ता है नॉलेज प्राप्त करने के लिए। फिर कहता है कितना सारा चीजें जानने के लिए, और ब्लिस, आनंद में रहना चाहता है हमेशा। तो ये सब चीजें प्राप्त करने का हम जो तरीका है, हेल्थ केयर, इंटरनेट और इंटरटेनमेंट, ये जो तरीका उल्टा दिशा में जा रही है। इसलिए ये अप्रोच जो है हमारा बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए हमें भगवत गीता और वेदों का अप्रोच पालन करना पड़ेगा, जो कि हमें इस शारीरिक कॉन्सेप्ट से ऊपर उठाता है। हम ये देह नहीं है, देही है। भगवत गीता का पहला जो इंस्ट्रक्शन है अर्जुन को, शुरू वहीं से होती है, और हमको भी वहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, ये जो तरीका जो हम देख रहे हैं, इंटरनेट, और ये जो तरीका हमने जो डिस्कस किया, हमने इंटरनेट, एंटरटेनमेंट और हेल्थ केयर, ये तरीका अपनाने से प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम ज्यादा ज्यादा बॉडली कॉन्सेप्ट में फंसते चले जाते हैं और हमारे इंटेलिजेंट को हर लिया जाता है। तो देखिए, इस बात को प्रूव करने के लिए प्रभुपाद ने एक और श्लोक लिया है, 2.67, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्या हरति प्रज्ञाम वायु नावम इमाम भसी। कहते हैं एक बोट को, एक नाव को जिस प्रकार एक स्ट्रॉन्ग हवा बहा के ले जा सकती है, उसी प्रकार से अगर हमारा मन किसी भी इंद्रियों पर केंद्रित हो जाए तो हमारे इंटेलिजेंस को बहा ले जा सकती है। हमारी शारीरिक संरचना भगवान ने ऐसे बनाई है कि हमारा इंटेलिजेंस सबसे ऊपर रखा है, और आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, बेली, जेनिटल्स, ये सबको नीचे बना कर रखा है। लेकिन फिर भी चूंकि हम देह और देही को समझ नहीं पाते, अपने आप को ऊपर उठा नहीं पाते हैं, तो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी आजकल देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स और अपराध में फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि वो अपने मन को किसी एक खास इंद्रियों पे लगा देता है, और उसके बाद उसकी बुद्धि हर ले जाती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो इंद्रियों के बहाव में आ जाता है। जैसा कि इस श्लोक में बताई जा रही है कि अगर बहुत तेज हवा हो तो नाव को बहा ले जा सकती है, कंट्रोल करना मुश्किल पड़ता है। उसी प्रकार से अगर हमारा मन किसी एक खास इंद्रियों पर केंद्रित हो जाए तो हमारी बुद्धि को भी वो हर ले जाता है। हम कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अपने इंटेलिजेंस को, और उसके बाद जब हमसे गलती हो जाती है तब हम पछताते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए बहुत सारे बुद्धिजीवी, इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे लोग जेल में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी एक वक्त में जो है अपने मन को किसी एक खास इंद्रियों पर लगा लिया, और क्या हो गया, उस इंद्रियों ने उनके इंटेलिजेंस को, बुद्धि को बहा के लेके चले गए। वो अच्छा क्या, बुरा क्या, गलत क्या, सही क्या, उनका क्या पद है, आगे क्या होगा, सब कुछ भूल गए। तो भगवत गीता की सिंपल अंडरस्टैंडिंग को अगर हम सबको बता दें, इस अंडरस्टैंडिंग को सबको समझाया जाए, आजकल के जो यूथ है, खास करके यूथ तो क्या कहा जाए, हर एक बुद्धिजीवी को समझाया जाए, और अगर इस देह और देही के कॉन्सेप्ट को समझ जाए, इस बात को समझ जाए, तो सावधान हो सकते हैं, और बहुत सारे अपराध, बहुत सारे प्रॉब्लम को टाला जा सकता है।
ये भगवत गीता इतना इंपॉर्टेंट चीज है, हम सभी को इसके बारे में समझना चाहिए और सबको समझाने का प्रयास करना चाहिए कि हम भले ही इंटेलिजेंट हों, बहुत पढ़े लिखे हों, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त किए हों, बहुत नाम हो हमारा, लेकिन फिर भी अगर हमारी मन किसी एक इंद्रियों पर केंद्रित हो जाती है तो हमारे इंटेलिजेंस को वो ठग लेगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे हम। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि डस भगवद गीता सेज दैट इफ आई प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ आई कैन ओवरकम मिजरीज ऑफ द बॉडी, अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा भगवद गीता कह रही है क्या कि जो सारी प्रॉब्लम जो है डिप्रेशन, एंजाइटी और शारीरिक अवस्था में दे नहीं हूं, देही हूं, ये सब चीजों अगर मैं भगवद गीता के रास्ते में चलूं तो सबका समाधान है क्या भगवद गीता में? ऐसा कहाँ लिखा है क्या? अगर आप पूछते हैं कहाँ लिखा है तो देखते हैं क्या लिखा है। गुणान एतान अत्यांतरिन देही देहा समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृतम अश्नुते। Embodied being is able to transit these three modes. जब कोई देहधारी जीव ये तीनों गुणों को पार कर जाता है, गुडनेस, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, he can become free from birth, death, old age and their distresses and can enjoy nectar even in this life. इस शरीर में रहते हुए भी व्यक्ति जो है इस शरीर का जो मेन प्रॉब्लम है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, सारे दुखों से जो है वो छुटकारा पा सकता है जैसे ही वो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण इन सबको ऊपर उठ जाता है। जैसे कि हमें ये ताले का पिक्चर दिया, लॉक एंड की, अब ताला खुल गया, सारे चीजों से मुक्त हो सकते हैं। पर ये प्रोसेस इतना सिंपल है, अगर मैं आपसे बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना सिंपल है क्या, इतना सरल है। इतनी बड़ी बात बताई जा रही है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये सभी दुखों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीजों से मुक्ति मिल सकती है अगर हम तीनों गुणों से पार हो जाएं। कितनी बड़ी बड़ी बात कही जा रही है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस जो है प्रभुपाद ने बहुत सारे शास्त्रों का निचोड़ निकाल करके दिया है। आप इस किताब को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। हम यहाँ तक केवल समरी बता रहे हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ इस मंत्र का आप मेडिटेशन कीजिए और आप जो है पूरी तरह से तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, धीरे धीरे करके, शनै शनै करके उठ जाएंगे और आप जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सब चीजों से मुक्त होकर अमृत का स्वाद कर सकेंगे। जो हमने डिस्कशन किया, सच्चित आनंद में जीवन का अनुभव आप कर पाएंगे। आपके शरीर में जितना भी तकलीफ हो, पीड़ा हो, बाधा हो, लेकिन वो सब चीजें आपके आनंद को रोक नहीं पाएगी। इसके विषय में हमने एक और वीडियो बनाई है, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, आप उसको देख सकते हैं। और प्रभुपाद ने इस किताब में कितना अच्छा से लिखा है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, आप डिटेल में उसको पढ़िए। अब प्रश्न होता है कि दिस लाइफ इज ओके, व्हाट हैपेंस बियॉन्ड लाइफ, मतलब डेथ के बारे में क्या भगवता कहती है? तो कहते हैं कि यम यम वापी स्मरण भावम तजंती अंत कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। ये तो जीवन में प्रैक्टिस करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र करके, लेकिन ये मंत्र करते 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 हम अगर शरीर त्यागते हैं तो क्या होगा? हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो फिलोसॉफी है, जो प्रिंसिपल है, इस श्लोक में, भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में ये प्रिंसिपल को समझाई जा रही है कि हम जब शरीर छोड़ते हैं उस समय हम जिस बात को ध्यान करते हैं हमें वही दशा प्राप्त होती है। तो अगर हमने मृत्यु के समय कुछ और सोचा तो गेम ओवर, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, हमेशा जब करना प्रैक्टिस करना चाहिए। पर अगर आप सोच रहे हैं कि हाउ विल चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र विल हेल्प मी एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु तो कभी आ सकती है। आप अगर सोच रहे हैं, वीडियो देखते देखते सोचने लगे कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करना मुझे कैसे मदद करेगी, इसके बारे में क्या कहा जाता है? भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम
यो माम स्मृति नित्य सह तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। फॉर वन हु रिमेंबर्स मी विदाउट डेविएशन, जो भगवान कृष्ण को पूरी तरह अच्छी तरह याद करता है, भगवान उसके लिए काफी सुलभ हो जाते हैं। ये भगवान का वचन है, भगवान कह रहे हैं। इसलिए अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रैक्टिस करते हैं पूरी तरह से श्रद्धा से, तो भगवान हमारे लिए सुलभ हो जाते हैं और भगवान हमारे लिए सारे रास्ता खोलेंगे, हमको मदद भी करेंगे। ये किताब पढ़िए, प्रभुपाद की किताब, इसमें आपको बहुत सारे श्लोक और बहुत सारे तर्क और बहुत सारे शास्त्रों से बताई गई है कैसे संभव है। तो हमें क्या चाहिए कि हम इन भगवान के वचनों पर पूरा विश्वास करें। अब प्रश्न होता है कि अर्जुन अगर ये पूछता है भगवान से कि जो भक्तियों का प्रैक्टिस ना करे इस तरह से, उनका क्या होगा? अर्जुन ऐसा प्रश्न भगवान से पूछता है। तो आप जरा सोचिए कि जो दूसरे जो प्रोसेस स्टेप्स हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है, हमको एक जगह एक टाइम पे आधे घंटे के लिए लंच ब्रेक भी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। उस जगह पे आप मेडिटेशन कैसे कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है। आप थोड़ा समय निकाल करके 2 मिनट एक जगह बैठ के आप कुछ नाश्ता नहीं कर सकते, कुछ आप लोगों से चर्चा नहीं कर सकते, मुश्किल पड़ती है। भाग दौड़ जिंदगी लगी हुई है। उस भाग दौड़ की जिंदगी में आपसे कहा जाए कि आधे घंटे बैठ के मेडिटेशन करो और केवल एक जगह ध्यान करो, बहुत ही मुश्किल काम है करना, बहुत मुश्किल। लेकिन जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करने में तो कोई परेशानी नहीं है। केवल हमारे जिह्वा को हिलाना है बस, और कान से सुनना है। हम कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कितनी भागदौड़ बनी हुई है, हम जप कर सकते हैं। हम दौड़ते हुए भी जप कर सकते हैं, पर दौड़ते हुए हम मेडिटेशन नहीं कर सकते। पूरा भाग दौड़ की जिंदगी बनी पड़ी है, लोग भाग रहे हैं, यहाँ वहां भाग रहे हैं, भागते हुए भी हम जप कर सकते हैं, मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। कार चल रही है, हम बहुत सारे लोग गाना गाते रहते, कार चल रही है, गाना गाते रहते हैं, आप उस समय भी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं। कभी भी सोते खाते उठते बैठते जागते हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं आप। और ये सबसे आसान तरीका है सच्चिदानंद स्टेट को प्राप्त करने के लिए। भगवान कहते हैं कि जो मुझे इस प्रकार से याद करता है उसके लिए काफी सुलभ होता हूं। तो आप क्यों नहीं इस सुविधा का फायदा उठा रहे हैं? आप क्यों डिफिकल्ट मार्ग को चुनना चाहते हैं? किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइए। ये सबसे सरल मार्ग है, यही मार्ग चैतन्य महाप्रभु ने बताई है, भगवान भी बार बार यही कह रहे हैं। अगर कोई बताता है तो आप उससे पूछिए कहाँ रेफरेंस है, कितना सुलभ है, कैसे प्रैक्टिस करेंगे हम? बहुत डिफिकल्ट काम है। तो जो जितने अलग अलग मार्ग हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, ये सब मार्ग कैसे हैं? एक एक स्टेप सीढ़ी पे चलने के बराबर है। हम बहुत छोटे हैं और रास्ता बहुत बड़ा है, धीरे धीरे करते करते थक जाएंगे हम। जैसे योगा में क्या क्या यम, पहला स्टेज नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, फिर समाधि स्टेज तक लोग पहुंचते हैं। लेकिन भक्ति योग डायरेक्ट एलिवेटर है, आराम से बैठिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस मस्ती में ऊपर चले जाइए आराम से। हमें कुछ प्रयास नहीं करने हैं। बिल्डिंग चाहे 100 मंजिली हो चाहे 1000 मंजिली हो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एलिवेटर है, चलेगी अपने आराम से, हम जाएंगे आराम से, मौज करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, खाते हुए। तो लोग सोचते हैं कि जो भक्ति योगी हैं वो तो कुछ करते नहीं है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कुछ लग ही नहीं रहा कि वो परेशान है। वो ये क्योंकि वो एलिवेटर में बैठे हुए हैं। वो जैसे कोई व्यक्ति एलिवेटर में बैठता है तो उसको चिंता नहीं रहती क्या करना है, आपस में बात करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। आपने देखा होगा, आपका खुद का अनुभव होगा, जब भी कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठता है, आप दोस्त के साथ में, आप एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं, कैसे हो, हाल चाल पूछते हैं, कुछ खबर बताते हैं, कुछ बातचीत करते रहते हैं, और इसी बीच आप अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं, आपको चिंता नहीं लगती। लेकिन जब आप स्टेयर चढ़ रहे होते हैं, उस समय आपका ध्यान इधर उधर गया, जहां फिसले फिर से वापस बैक टू जीरो स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो भक्ति योग इस युग के लिए सबसे सरल मार्ग है, इसको अपनाइए। बहुत ज्यादा चैलेंज लेने का जरूरत नहीं है, इतना कठिन जीवन जीतने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर फिर आपके मन में सवाल पैदा होती है,
what Bhagavad Gita says about the results of different paths, who ultimately attains to Krishna. ठीक है, ज्ञान योग ध्यान योग जो है वो स्टेप बाय स्टेप मार्ग है। हम बहुत बहादुर हैं, बहुत करेजियस हैं, हम चैलेंज लेंगे। चलो हम लोग जो है लिफ्ट से नहीं जाएंगे, हम लोग तो थोड़ा मेहनत करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे धीरे करके चलेंगे, हम मेहनत करेंगे। छोटे हैं तो क्या हुआ, हम बहादुर हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम एलिवेटर यूज नहीं करेंगे हम। तो अर्जुन पूछते हैं कि उनका क्या होता है, क्या वो भी कृष्ण प्राप्त कर पाते हैं क्या? धीरे धीरे चलेंगे पर देर सवेर वहां पहुंचते हैं क्या वहां पर? उसके बारे में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनालोका पुनर्आवर्तिन अर्जुन माम उपेत्यात कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। वो लोग उतना ऊपर तक मेरे पास तक नहीं पहुंच पाते अर्जुन, इसलिए उनको वापस आने पड़ती है। और लेकिन जो लोग मेरे पास आ जाते हैं उनको इस धरती वापस नहीं आना पड़ता है। ये बहुत अच्छा श्लोक भगवान ने बोला, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनर्आवर्तिन अर्जुन, वो वापस आते हैं इस जगत में। ब्रह्मलोक तब कोई जाता है तो वापस उसको अपनी इस धरती लोक में कर्म फल में फंस के आना ही पड़ता है। लेकिन माम उपेत्या, जो कृष्ण प्राप्त करते हैं वो वापस बिल्कुल नहीं आते। ये भगवद गीता का 8वें अध्याय का 16वां श्लोक है। देखिए यहाँ प्रभुपाद ऐसा कुछ नहीं है कि अपने मन से कुछ बातें लिखे हैं, हर बात के लिए प्रभुपाद ने भगवद गीता का सहारा लिया है, भगवद गीता का श्लोक कोट किए हैं। इसीलिए तो प्रभुपाद की जो भगवद गीता से लिखा जाता है भगवद गीता एज इट इज। बाकी लोग बातें करते हैं पर आपको समझ में नहीं आएगा क्या बातें कर रहे हैं। भगवद गीता के पहला श्लोक से लेकर आखिरी श्लोक तक आपको कहाँ कहाँ घुमाएंगे आपको समझ नहीं आएगी आपको। लेकिन प्रभुपाद की गीता देखिए, हर बात के लिए प्रभुपाद ने अच्छे से कोटेशन दिए हैं। तो कृपा करके जो है इस किताब को पढ़िए। मैं आपको समरी में कितना ज्यादा बताऊंगा आपको, मैं बहुत समय आपका मैं ले नहीं सकता आपका। तो अर्जुन पूछते हैं कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर अबोर्ड। तो कहते हैं कि आपका जो धाम है वहां के बारे में कुछ बताइए। तो भगवान ने उसके बारे में भी बहुत अच्छी सी बातें भगवान ने बता रखी। कहते हैं न तद भासते सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो जो परम धाम है वहां क्या है, वहां पे ये संसार अंधकार में है। असल में यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइट का सोर्स चाहिए बिजली उजाला होने के लिए। ये संसार पूरा अज्ञान में है, इसको कोई ना कोई आके बताने वाला चाहिए ज्ञान के बारे में, तब हमको ज्ञान का प्रकाश है, चाहे भौतिक प्रकाश है, लाइट मिलती है। तो भगवान ने यहाँ व्यवस्था करके रखी है, सूर्य के बारे में व्यवस्था करके रखी है, सूर्य से सब जगह प्रकाश मिलती है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि रात को भी हमको चंद्रमा से रोशनी मिल जाती है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरा धाम वैसा नहीं है। भगवान के धाम के बारे में और शास्त्रों में बहुत विस्तार वर्णन है। इस श्लोक में भगवान ने और बहुत सारी बातें बताई है, पर हम एक ही श्लोक डिस्कस कर रहे हैं। आप किताब को पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, पूर्ण ज्ञान लीजिए भगवान का धाम में और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कहते हैं कि हाउ कैन आई मीट यू। आप जो है अगर आपके मन में इच्छा प्रकट हो गई है, आप इस बात को मान गए, आप कहते हैं कि मैं कैसे कृष्ण को मिल सकता हूँ, मैं कैसे भगवान को देख सकता हूँ। इसका कहते हैं प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कहते हैं कि भगवान को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा, प्रेम अश्रु निकालने पड़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान ने जो कहा है उसी बात को प्रूफ करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो इसके बारे में टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, इस किताब के बारे में हमने कुछ वीडियोज बनाई हैं। अगर आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनके शिक्षाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य इस नाम से जो पुस्तक है, इस पे हमने कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। इसी चैनल जिज्ञासा पे आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो कहते हैं कि व्हाट शुड आई डू नाउ, कैन भगवद गीता गाइड मी उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए। तो कहते हैं यस अंत काले च मामेव स्मरन उक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थन चिंतन। हे पार्थ, अगर तुम मृत्यु के समय मेरा चिंतन करोगे तो क्या होगा, मुझे तुम प्राप्त कर पाओगे। इसीलिए तुम अभ्यास करो, इस योग का आप अभ्यास कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अभ्यास कीजिए।
रोज अभ्यास कीजिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना, और जगह अपनी चेतना को भगाने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। इस मंत्र का जप कीजिए, कृष्ण चेतना लगाइए, यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं। हम तो केवल आपको जो भगवद गीता में बताई गई है उसको ही दोहरा रहे हैं। प्रभुपाद ने उसको ही दोहराया था, और मैं प्रभुपाद के पुस्तक का ही समरी बता रहा हूँ आपको। आप भगवान प्रभुपाद के पुस्तक पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, और पूर्ण रूप से और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। लेकिन शॉर्ट में क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप रेगुलर जप करते रहिए, इस योग का अभ्यास कीजिए। और इस तरह अभ्यास करने से क्या होगा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थम चिंतन। श्योर रिच मी, आप जरूर भगवान कृष्ण को प्राप्त कर जाओगे। और जैसा इस पिक्चर में देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने गले लगा लिया है, हो सकता है कि आप ही वो व्यक्ति हो जिसको भगवान गले लगाएंगे भविष्य में। तो आप क्या कहेंगे, थैंक यू कृष्णा फॉर हेल्पिंग मी टू गेट बैक होम। मुझे वापस घर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा। ये कह के आपका मन भर आएगा और आप भगवान के गले लगेंगे, भगवान आपके गले लगेंगे। कितना अच्छा सुनहरा पल होगा। फिर सारी समस्याओं का जड़ हल निकल चुका आपके पास में। और कोई समस्या बची? मुझे नहीं लगता कोई समस्या बची होगी। तो इस प्रकार से हमने प्रभुपाद का जो बुक है बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु से परे, इस किताब को हमने सारांश में समझा, बहुत शॉर्ट में देखा हमने। इसमें इतना सारा सब्जेक्ट मैटर है कि अगर आप कोई बोलना शुरू करे तो खत्म ही नहीं होती है। तो मैंने प्रयास किया है कि वीडियो छोटा हो, फिर भी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को अंत तक देखा है। इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस किताब को कृपया करके पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपको इस किताब को खरीदने के लिए आपको इच्छा जागी है तो प्लीज कमेंट में बताइए, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही था कि आपको भगवद गीता पढ़ने में इंटरेस्ट हो, ये किताब पढ़ने का इंटरेस्ट हो, और आपका जीवन सफल हो और आप सभी परेशानियों से मुक्त हो जाएं। हु एम आई, मैं कौन हूं, इस सवाल का जवाब आपको मिल जाए, और डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और दुनिया भर के जन्म मृत्यु जरा व्याधि सभी प्रकार की मुश्किलों से आप छूट जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।